तो क्वेश्चन करते हैं, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन, है ना। पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, पर एक स्प्रिंग के साथ में लगा हुआ है इस तरह से, और ये स्प्रिंग जो है इस तरफ से इस येलो वाले एंड से फिक्स्ड है। क्रॉस सेक्शन दे रखा है अपने को, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन, एरिया जो है इसके वॉल्यूम का भी फिर एरिया हो गया ये 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अच्छा, टेम्परेचर गैस का है इनिशियली 300 केल्विन। अच्छा, इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो दे रखा है, तो VI बोल देते हैं 2.4 × 10⁻³ m³। अच्छा, और फिर शुरू में स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स्ड है ना, अनस्ट्रेच्ड, और इस वाले एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको P0 बोल देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है P0 है। अब क्या, गैस इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर जैसा शो कर रखा है, until piston moves out slowly by 0.1 मीटर। मतलब पिस्टन जो है वो मूव करके कुछ यहां से यहां इस टाइप से आ गया 0.1 मीटर, है ना। ये जो है इसकी पोजीशन, पिस्टन की नई पोजीशन ये हो गई, ठीक है, ये पोजीशन हो गई। तो अब ऐसा करते हैं, जो ओरिजिनल लेंथ है ना ये वाली, इसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर वॉल्यूम का चेंज जो है फिर इस लेंथ के टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लेंथ को मैं L0 बोल देता हूँ। तो L0 कितना हो जाएगा, L0 हो जाएगा VI/A। तो ये कितना हो गया, 0.3 मीटर हो गया। तो ये 0.3 मीटर। तो ये लेंथ पहले 0.3 मीटर थी, और ये वॉल्यूम जब इंक्रीज किया तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 0.4 मीटर हो गई, ठीक है। अच्छा, तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड हीट सप्लाइड बाय द हीटर, ठीक है। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है अपने को, K दे रखा है 8000 न्यूटन पर मीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है P0 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो किसी भी गैस के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी प्रोसेस है इस टाइप से जो क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले अपन ये चेक कर लेना चाहिए कि गैस का जो प्रोसेस है वो किसी स्टैंडर्ड प्रोसेस में फॉल करता है क्या। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस मतलब जैसे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, इस टाइप के जो ये प्रोसेस होते थे, है ना, उस कैटेगरी में फॉल करता है क्या। तो चूंकि इस गैस को हीट मिल रही है तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो नहीं सकता, ठीक है। एक्सपैंड कर रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है, गैस का जो प्रेशर है अंदर, वो हर टाइम एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से ये गैस एक्सपैंड कर रही, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है क्या, तो यहाँ पे यदि ये स्प्रिंग नहीं होती तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है ओपन एटमॉस्फेयर के बराबर रहता, कांस्टेंट रहता। तो अपन इसको एक आइसोबारिक प्रोसेस के रूप में ट्रीट कर सकते थे, ठीक। पर चूंकि ये स्प्रिंग है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं है। अब बच गया केवल आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, चूंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ना, एक्सप्लिसिटली नहीं दे रखा है, इसलिए हम एज्यूम नहीं कर सकते, है ना, बहुत बड़ा एजम्पशन हो जाएगा। तो है ना, हम इसको एक जनरल प्रोसेस मान करके चलते हैं, है ना, कोई भी ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। तो चूंकि स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई भी वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में तीनों ही वेरिएबल जो है वो चेंज होंगे। तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। तो इसको करने के लिए अपन फाइनल प्रेशर निकालते हैं। इनिशियल प्रेशर क्या है, P0, जब स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस नहीं हुई थी, P0 एक्सटर्नल प्रेशर, P0 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइनल प्रेशर P2 जो है वो कितना हो जाएगा, P0 प्लस स्प्रिंग जो है वो सपोज डीकंप्रेस हो गई, ये जो 0.1 है इसको D बोल देते हैं, ठीक। तो कंप्रेस हो गई तो वो फोर्स कितना लगाएगी, इतना फोर्स लगाएगी, और
प्रेशर जो है स्प्रिंग के कारण कितना हो जाएगा, इतना प्रेशर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस 8000 इंटू 0.1 अपॉन एरिया। एरिया कितना है, 8 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब T2 निकाल लेते हैं, तो सारे वैल्यूज डालते हैं इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है ना, P1 जो है P0 के बराबर इंटू इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह इस लेंथ को अब यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.3 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इज 300, फाइनल प्रेशर इज P2 10⁵ और V2 की जगह 0.4 कर लेते हैं, है ना, 0.3 प्लस 0.1 अपॉन T2। तो T2 कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 800 केल्विन। ठीक है, तो ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। अच्छा, और क्या पूछा है, और पूछा है द हीट सप्लाइड बाय द हीटर। इसको निकालते हैं। तो हीट सप्लाइड जो है वो क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो ये दोनों निकालते हैं अलग अलग। चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T, तो इसका मतलब क्या हो गया, n की जगह n, तो ये निकालना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दे नहीं रखे हैं इसमें। ठीक है, n निकालना पड़ेगा, तो इसको हम निकालेंगे भाई T1 V1 अपॉन RT1, है ना, ये सारी वैल्यूज अपने को मालूम है। तो n की जगह इसको डाल देंगे। CV कितना है, 3/2R और डेल्टा T T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज डालते हैं। T1 कितना है, 10⁵ V1। अच्छा, V1 अब हमको ये लेंथ नहीं यूज कर सकते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना था, 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन R 25/3 यूज करते हैं R की जगह। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन इंटू 3/2 इंटू 25/3। ठीक है, और T2 माइनस T1, तो 800 माइनस 300, तो 500 लिख देते हैं सीधा। तो ये कितना हो गया, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 600 जूल्स। ठीक है, अच्छा, अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन, अच्छा, वर्क डन निकालने के लिए जो गैस का प्रेशर लेते हैं वो हम एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर क्यों ले रहे हैं, है ना, इस पे डिटेल एक वीडियो ओपन कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे वहां पे अपन ने डिस्कस किया था। क्योंकि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो गैस का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, बिल्कुल, है ना, मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट से ज्यादा होगा। क्योंकि यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया प्रेशर का तो क्वासी स्टैटिक नहीं रहेगा प्रोसेस। तो हमारा एजम्पशन क्या रहता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो गैस का प्रेशर एट ऑल टाइम्स एक्सटर्नल प्रेशर के ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ले देता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया, ये तो फोर्स हो गया। ठीक है, और इंटू डिस्टेंस dx। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो एक्सटर्नल प्रेशर लिख रहे हैं अपन P0 प्लस kx अपॉन a इंटू ADX। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेसिकली, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो P0 ADX ये कितना हो जाएगा, a इंटू ये, तो बेसिकली P0 इंटू डेल्टा V, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, PdV ये आ गया, प्लस, है ना, kx dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली हाफ k d स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं,
है ना, इसको यहाँ जगह जगह बना लेते हैं हम। तो वर्क डन कितना हो गया, पी नॉट प्रेशर इंटू एरिया इंटू 0.1, ये डिस्टेंस जो ये ट्रैवल किया, प्लस हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर, मतलब 0.1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 40, मतलब 120 जूल आ गया। ठीक है, तो वर्क ये आ गया। तो अपने को हीट निकालने के लिए जो दो रिजल्ट चाहिए थे, वो दोनों रिजल्ट निकाल लिए अपन ने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये वर्क डन। तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 600 प्लस 120, तो ये 720 जूल हो गया, है ना। हीट यहाँ से जो आएगी वो 720 जूल आएगी, हीटर जो है वो 720 जूल्स प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, ये आपका आंसर।